तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो स्मार्टफोन की दुनिया में क्या आपको भी ये कन्फ्यूजन होती है क्या ये डुओ कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, ये ट्रांजिस्टर 12 नैनोमीटर का है, 7 नैनोमीटर का है, 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.3 गीगाहर्ट्ज़ और सीपीयू सपोर्ट 64 बिट, 32 बिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आखिर ये सब होता क्या है? और अगर आप जान भी गए एक प्रोसेसर के बारे में तो कुछ दिन बाद ही कंपनी एक नए प्रोसेसर को मार्केट में लॉन्च कर देती है। लो, हो गई फिर से कन्फ्यूजन। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम दो प्रोसेसर को कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बीच में आपको हर चीज समझाता चले जाऊंगा। तो पहला प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 865 और दूसरा है Samsung Exynos 9। तो अनाउंस डेट की बात करें तो दिसंबर 2019 में Qualcomm Snapdragon 865 आ गई थी, लेकिन उससे भी 2 महीने पहले अक्टूबर 2019 में ही Samsung ने Exynos 9 को अनाउंस कर चुका था। अब देखिए, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों को दोनों आपको 7 नैनोमीटर पे मिलती है। और ये 7 नैनोमीटर होता क्या है? तो देखिए, प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और ये ट्रांजिस्टर का साइज जितना ज़्यादा छोटा होता है उतनी ही ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलती है। इससे पहले जो प्रोसेसर आते थे उसमें ट्रांजिस्टर का साइज 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर के आते थे और अब न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस पर 7 नैनोमीटर के आपको मिलती है। और अब काफ़ी सारी कंपनियों ने घोषणा भी कर दी है, आपको बहुत जल्द 5 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सीपीयू की, तो देखिए दोनों प्रोसेसर में आपको ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर मिल जाते हैं। और ये ऑक्टा कोर, डुओ कोर और स्क्वाड कोर क्या होता है, तो देखिए अगर सिंपल से एक एग्जांपल में आपको समझाऊं तो मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं और उसी दुकान में आप अकेले हैं, तो आप खाना भी बनाओगे, आप खाना भी सर्व करोगे, आप प्लेट भी धोगे, आप पैसा भी काटोगे, तो आप पे एक प्रेशर और आप पे एक भार आ जाता है। वहीं जैसे मैं एक क्वाड की बात करूं, क्वाड मतलब 4, मतलब अगर आपके दुकान में 4 आदमी है, एक पैसा काट रहा है, एक खाना बना रहा है, एक खाना को सर्व कर रहा है और एक प्लेट धो रहा है, मतलब चारों अलग अलग काम को संभाल लिए, तो देखिए इससे आपकी टाइम भी बच जाएगी और आप लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन भी कर पाओगे। अब देखिए इन दोनों प्रोसेसर में ऑक्टा कोर दिया है, मतलब कि 8 कोर। अब स्मार्टफोन के हर छोटी बड़ी अलग अलग कामों को अलग अलग कोर आसानी से संभाल लेंगे। उम्मीद है ये छोटी से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको कोर को लगभग समझा सका। अब बात करें सीपीयू आर्किटेक्चर की, तो ये 2.7 ये उल्टा हो गया, मैं इसे सीधा कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि टोटल ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टोटल 2, 2, 4 टोटल 8 कोर है। अब हर कोर की एक अलग अलग क्लॉक स्पीड होती है। अब जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी हाई लेवल वाले काम हैं वो सारे काम ज़्यादा क्लॉक स्पीड वाले कोर संभालते हैं, जिससे कि आपके स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस का पता चलता है। अब जैसे कि Samsung Exynos 9 में हाई परफॉर्मेंस के लिए 2 कोर दिए गए हैं 2.7 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड Exynos M5 के साथ। वहीं Qualcomm Snapdragon 865 आपको हाई परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ एक कोर देती है, वो भी 2.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ Cortex A77। वहीं मैं आगे बात करूं सैमसंग के, तो अगला 2 कोर 2.7 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड Cortex A76 के साथ आपको मिलती है। वहीं Qualcomm के अगर बात करूं तो यहाँ पे 3 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ Cortex A77 मिलती है। अब देखिए यहाँ पे बात ये है कि Cortex A77 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है Cortex A76 के मुकाबले। कंपनी यहाँ वादा करती है कि Cortex A77 A76 के मुकाबले 15% ज़्यादा एफिशिएंसी आपको देती है। वहीं अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा जो 4 कोर है वो 2 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ Cortex A55 आपको Samsung Exynos 9 में मिलती है। वहीं Qualcomm की बात करूं तो इसमें 4 कोर जो है वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ Cortex A55 ही आपको देती है। ये देखिए लास्ट के ये जो दोनों है ये आपका प्रोसेसर की एफिशिएंसी बताती है, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। अब देखिए अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी के मामले में Samsung यहाँ पे Qualcomm से आगे निकल जाती है, लेकिन वहीं पे Qualcomm ने लास्ट वोल्ट पे छक्का मारी है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि Qualcomm ने एक 77 मतलब Cortex A77 का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे दे दिया है। और यही कारण है कि ओवरऑल की बात करूँ तो परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन की, तो इससे पहले मैं आपको रेजोल्यूशन की एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए इस लिस्ट में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल क्या होती है और क्या नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब Qualcomm की बात करूँ तो इसमें अल्ट्रा HD 3840x2160 की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है डिस्प्ले रेजोल्यूशन। वहीं Samsung Exynos 9 की बात करूँ तो 4K मतलब 4096x2160 की रेजोल्यूशन वाली आपको देखने को मिलती है।
वहीं वीडियो कैप्चर की बात करें, मतलब ये दोनों प्रोसेसर की क्या क्षमता है वीडियो शूट करने की। तो देखिए स्नैपड्रैगन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8K वीडियो रेजोल्यूशन को भी 30 फ्रेम रेट पर सेकेंड से वीडियो शूट कर सकता है। वहीं पे अगर 4K की बात करो तो 60 FPS के साथ वो रिकॉर्ड कर सकता है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये FPS क्या होती है, फ्रेम रेट पर सेकेंड। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है कि पर सेकेंड कितनी फ्रेम आपको दिखाई जाती है। अब फ्रेम को आप इमेजेस भी बोल सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8K के वीडियोस को 30 फ्रेम रेट पर सेकेंड से आपको वीडियो कैप्चर या शूट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि आपको 1 सेकेंड के अंदर 30 फोटो आपको दिखाया जाएगा अरेंज वे में, और आपका जो दिमाग है वो उसे फोटो को ही स्पीड में जो मूव हो रही होगी उसे वीडियो समझ बैठता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कैमरा आज तक ऐसी नहीं बनी है जो वीडियो को कैप्चर करे। रियली में वो फोटो को ही कैप्चर करता है और 1 सेकेंड में 60 फोटो को आपको इतनी स्पीड मूव करके दिखाता है कि आपको लगता है कि वो एक वीडियो है। उसी तरह सैमसंग की देखता हूं तो वो 8K के जो वीडियो रेजोल्यूशन है उसे 30 FPS के साथ वीडियो शूट करता है। वहीं 4K की बात करूं तो वो 120 FPS के साथ वीडियो को शूट करता है। मतलब समझ रहे हो 120, मतलब कि 120 फोटोज को, फ्रेम्स को 1 सेकेंड में कैप्चर कर सकता है 4K तक की रेजोल्यूशंस की। मतलब समझ रहे हैं, वो वीडियो को जब आप प्ले करेंगे तो वो वीडियो बहुत ही स्मूथ रन करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझा सका। अब बात करते हैं वीडियो प्लेबैक की। इसका मतलब होता है जो ये प्रोसेसर अगर किसी भी स्मार्टफोन में लगा है तो वो स्मार्टफोन कितनी हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली वीडियो को प्ले कर सकता है अपने स्मार्टफोन में। तो देखिए ये कैप्चर जब 8K तक की वीडियो को 30 फ्रेम रेट के साथ कर सकता है तो ये प्ले भी 30 फ्रेम रेट के साथ 8K के वीडियो को प्ले आसानी से कर सकता है, जो कि बहुत ही स्मूथ चलेगी। अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप की। तो देखिए दोनों के दोनों प्रोसेसर में स्टोरेज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको मिलेगी UFS 3.0, लेकिन इसके साथ Qualcomm आपको एक एक्स्ट्रा UFS 3.1 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो अब अगला देखते हैं तो मेमोरी टाइप यानी कि रैम। अब देखिए दोनों में आपको LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है। वहीं पे Qualcomm की फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो 2750 मेगाहर्ट्ज, वहीं पे Samsung 5500 मेगाहर्ट्ज के साथ यहाँ पे बाजी मार लेता है। वहीं मैं रैम की मैक्सिमम साइज की बात करूं तो ये दोनों प्रोसेसर लगे होने के बाद आपको मैक्सिमम 16 GB तक की रैम आपको मिल सकती है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग 4 GB, 6 GB और 8 GB वाले रैम वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों प्रोसेसर आपको 16 GB तक की रैम आपको देखने को मिल जाएगी स्मार्टफोन में। आप देखिए 34 बिट, 64 बिट ये सब होता क्या है, जैसे कि इन दोनों प्रोसेसर में आपको 64 बिट का सपोर्ट मिलता है। वैसे आपको इस दोनों के बारे में समझाने के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जनरली ये समझा सकता हूँ कि 32 बिट का जो सपोर्ट मिलता है वो 4 GB तक के रैम वाले फ़ोन में मिलती है, उसके ऊपर आपको 64 बिट मिलती है। अब अगर थोड़े से और मैं अगर आप समझाऊं तो देखिए कंप्यूटर हो या स्मार्टफोन, इसे हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, हमारी भाषा समझ में नहीं आती है। ये बस 2 डिजिट पे हमारी सब कुछ समझ के भाषा को रखती है। जैसे 0 और 1 ये 2 डिजिट है, वो 01 01 01 10 ये 2 डिजिट के आधार पर ही हमारे सारे भाषा को समझती है। तो देखिए अगर 32 बिट की बात करूँ इसका मतलब होता है 2 to the power 32 बिट, और उसकी मेमोरी की क्षमता उतनी होती है। लेकिन वहीं पे अगर 64 की बात करूं तो वो होता है 2 to the power 64 बिट। तो यहाँ पे आपकी क्षमता थोड़ी और बढ़ जाती है। इसे मैं विस्तार से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं कनेक्टिविटी मॉडेम में। तो देखिए Qualcomm में आपको X55 मिलती है, वहाँ पे आपको Samsung में Exynos 5123 मिलती है, जिसमें कि ऑब्वियसली 4G का सपोर्ट तो आपको मिलेगी। उसमें से अगर स्नैपड्रैगन की बात करूँ तो LTE Cat 24 देखने को मिलती है, वहाँ पे Samsung में आपको सिर्फ 22 ही देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं Qualcomm की बात करूँ तो डाउनलोड स्पीड 4G का अगर मैं हिसाब से बात करूँ तो डाउनलोड की स्पीड 2500 Mbps की देती है। वहीं पे अपलोड की स्पीड बात करूँ तो 316 का Mbps की स्पीड आपको मिलती है अपलोड करने की। वहीं पे अगर मैं Samsung की 4G का डाउनलोड की स्पीड बात करूँ तो यहाँ पे 3000 Mbps मिलती है। वहीं पे अपलोड की बात करूँ तो 422 Mbps आपको देखने को मिलती है। लेकिन रुकिए दोस्तों, सिर्फ 4G ही नहीं, इन दोनों प्रोसेसर में आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलती है। और अगर 5G की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डाउनलोड की स्पीड आपको 7.5 GB पर सेकेंड क्या वाकई में मिलती है। तो देखिए ये सिर्फ थियोरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली तो ये देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर अपलोड की बात करूँ तो ये 3 GB पर सेकेंड अपलोड भी कर सकती है। अब आपको अगर मिली हो तो ज़रूर बताना।
अब आगे देखते तो दोनों के दोनों प्रोसेसर में आपको 6 जनरेशन का वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, जिसे शॉर्ट में हम वाईफाई 6 कहते हैं। अब दोस्तों अभी तक टोटल 6 जनरेशन आ चुकी है, इससे पहले 5 और जनरेशन आ चुकी थी, तो ये 6 जनरेशन की है जो कि लेटेस्ट है। अब इसमें आपको क्या मिलती है बेनिफिट, तो बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें आपको और भी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपकी जो रेंज है वो भी आपको इसमें बढ़ी हुई नजर आएगी, और साथ ही साथ बैटरी का जो कंजप्शन है, बैटरी खपत भी इसमें काफ़ी कम होगी। साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस भी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इवन कंपनी ये भी दावा करती है कि एक ओपन प्लेस से भी अगर आप कनेक्शन लेते हो तो वहीं बगल में अगर आपका घर एक कंजेस्टेड एरिया में है और बहुत ही पैक है तो भी वहां पे आपको इसका कनेक्शन वो भी हाई स्पीड के साथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो प्रोसेसर आपके फोन में लगा वो किस जनरेशन का वाईफाई का सपोर्ट आपको देता है? वहीं ब्लूटूथ की बात करें तो दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.1 मिलता है। इसका मतलब यही है कि दोनों में आपको डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और साथ ही डिस्टेंस रेंज भी बढ़ी हुई मिलती है। वहीं अगर चार्जिंग सपोर्ट की बात करूं तो कॉलकॉम में आपको क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट देखने को मिलती है। फिर वहीं पे अगर सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग अपने ही कंपनी के एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग का यूज़ करता है। आप देखिए क्विक चार्ज हो या फास्ट चार्ज हो, फ्लाश चार्ज हो, सबका मतलब एक ही है। अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे ओप्पो ने वोक बोल दिया, सैमसंग ने एडेप्टिव बोल दिया, लेनोवो ने टर्बो चार्जर बोल दिया और कॉलकॉम ने क्विक चार्ज बोल दिया। तो चलिए बात करते हैं चार्जिंग की। तो ये दोनों प्रोसेसर में जो चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को मिलती है वो आपके फ़ोन को 50% जो चार्ज है वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर कर देता है। काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों दोनों के दोनों प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो दोनों में काफ़ी स्मूथ गेमिंग रन होगी। लेकिन अगर वहीं बात करूं कंपैरिजन की तो वहां पे कॉलकॉम स्नैपड्रैगन जो है वो सैमसंग से एक कदम आगे जरूर बढ़ जाती है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।